यार इनके अगेंस्ट कोई कैंपेन चल रही है, ट्विटर बंद कर दो। जितने फूड ब्लॉगर्स हैं, अगर उनको अपना वेट लॉस करना है तो फूड ब्लॉग छोड़ दे। हर वॉक जो है ना मुझे 3-4 लाख रुपए बानो बानो वहाँ पे जो यूनिटी है वो हमारे पाकिस्तान में नहीं है। एक तो ये जो बुड्ढे हैं ना बैठे हुए पीछे, इतने लोगों का नुकसान कर रहे हैं जो कि शायद अफरीदी की तरह ये नहीं छक्का मारा दूसरी बॉल पे आउट की तरह टुक टुक करके बस सेंचुरी बनानी है। So welcome जी, so welcome back to another episode of Only Fitness, which is Pakistan first raw, uncut and unfiltered podcast. So जनाब, आज जो कि आप हमारे देख रहे हैं पीछे एक ज़बरदस्त जिम है, एक अच्छी वाइब है और इस सारी वाइब्स के साथ आज की जो वाइब है एक बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज हमारे सारे गेस्ट हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त फूड ब्लॉगर रह चुके हैं। बेकार फिल्म्स इनके साथ ये काम कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से इनका मेन बंदे हैं, और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे हमने इनको देखा है। कुछ हंसी मजाक उनके जो जोक्स हैं बहुत ही कुछ मज़े के होते हैं। तो सबसे पहले उनसे मिलते हैं, उसके बाद उनके कुछ और इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताएंगे। सर कैसे हैं आप सुनाए कैसे हैं आई एम रिजवान? टू गुड। अच्छा, बड़ी गलत जगह पे मुझे बिठाया है, फिटनेस की जगह पे एक फूड ब्लॉगर को बिठाया। सर सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले तकरीबन कोई 2-3 महीने पहले 3 देखा महीने था। पहले, हाँ उस वक्त आपके वेट में और इस वक्त आपके वेट में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, बिल्कुल, तकरीबन 22 kg का फर्क है। 22 kg का। तो ये सबसे पहले बताएं कि जो 22 kg का जो फ़र्क है ये कैसे आया, क्योंकि आजकल हमारी यार, आवाम को सबसे ज़्यादा ये है कि वेट लॉस कैसे करना असल में लास्ट टाइम जब आपसे मिला हूँ तो वो हम लोग एक ऑडिशन रिकॉर्ड फनकार auditions चल रहे फनकार थे। का ऑडिशन, तो उसमें बहुत सारी जगहों पे जब मैंने एक दोस्त को बोला कि यार 3 दिन वो शूट्स चल रहे थे, कपड़े कम पड़ रहे थे, मैंने उसको बोला यार कपड़े देते हुए आया, तो वो डबल एक्सेल लेकर आया। डबल एक्सेल भी मुझे एक जगह पे छोटी पड़ गई, अच्छा। तो इतनी एम्बेरसमेंट हो रही थी। चूँकि मैं एक जाहिर सी बात एक चेयर पे बैठा हुआ था तो इतना फील नहीं हुई, बट मुझे खुद भी हो रही थी। मैंने बोला बॉस अब जो है ना इसको कम करना है। उसका ख्याल आ गया था यानी कि हाँ, ख्याल आ गया था, मोटिवेशन फिर भी नहीं आई थी मुझे। तो मैंने बोला यार अब जिम जाना वो लेजीनेस होती है मुझे। तो अभी मैं बोलूँगा कि कम कैसे किया जिम जाके, तो शायद ये वाला एक फैक्टर है जो मिसिंग है। मैंने अपने खाने की रूटीन को चेंज कर दिया खाने की रूटीन को चेंज किया। और फूड जितने भी मैं व्लॉग्स बनाता था उसको मैंने ब्रेक दे दिया, फूड ब्लॉग छोड़ दिए। उसको बिल्कुल ब्रेक दे दिया, ताकि मैं जाहिर सी बात है, देखिए फूड ब्लॉग में होता है कि आप हर जगह जाते हैं, स्ट्रीट पे जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खा रहे होते हैं, और जाहिर सी बात है फूड ब्लॉग जितने भी मैं करता था ना वो पेड नहीं होते थे, वो मैं अपनी खुशी से जाता था, मैं बिल भी देता था। और हम रोड का भी खाना खा रहे हैं, हर जगह का खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो है ना बॉडी पे नज़र आना शुरू हो जाता है। और जब हमने टेस्ट करवाया ब्लड के तो पता चला नहीं भाई यहाँ पे तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, ये भी बढ़ा हुआ है, वो भी बढ़ा हुआ है। तो मैंने बोला यार अब ब्रेक लगाते हैं। तो यानी कि चैनल कहीं नहीं भाग रहा हमारा। जितने फूड ब्लॉगर्स हैं, अगर उनको अपना वेट लॉस करना है तो फूड ब्लॉग छोड़ दें। देखिए बहुत सारे खाना लोग, तो पड़ता है बहुत उसमें। सारे लोगों की बहुत सारी मतलब टैक्टिक्स होती हैं फूड ब्लॉग बनाने की। अब हम तो ये है कि अगर कहीं बैठ गए तो अब हम खाना खा के ही उठेंगे। यस, सही है। और उसका रिव्यू भी आपको देना है। रिव्यू भी हम फिर ऑनेस्ट और देंगे खाते अगर वक्त पूरा वो खाते एक हैं। मजे की जो अब मैं ऐसा expressions नहीं कर होते हैं। सकता कि मैं एक निवाला खाया और दिखा दिया और बाद में मैं दिखा दिया कि हाँ मैं पूरा खा के उठाऊँ, तो वो नहीं हो रहा था हमसे उस तरह फेक। तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे दिखने लगा, तो हमने वो रूटीन चेंज कर दी। एक तो फूड ब्लॉग को ब्रेक लगा दिया, और सबसे अच्छा चीज़ ये हुआ कि अब फूड ब्लॉग के मैं बोलता हूँ नहीं भाई अब पेड ब्लॉग्स ही होंगे। अच्छा। तो इस चक्कर में अब जो भी आता है उसको जब वो सुनता है चाहे पैसे देने हैं, तो वो नहीं आता। तो अच्छा। इस चक्कर में हमारा खुद भी ब्रेक लगा हुआ है। मुबीन भाई, मुझे एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि ख़ासतौर पे जितने भी फूड ब्लॉगर देख रहे हैं, अक्सर हम काफ़ी जगह जाते हैं एज अ कैंपेन करने, हमें कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। लाइक सपोज आपको हर जगह का खाना पसंद नहीं आता। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा होता है कि आपको पेड रिव्यूज़ करने हैं लेकिन आपको खाना पसंद नहीं आया। अच्छा, उसको किस तरह करते हैं? देखो ये खाना पसंद आना नहीं आना ये टेस्ट बड के ऊपर होता है यस। आपके। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको मटन बेतहाशा पसंद होता है। यस। यार मुझे मटन मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे मज़ा ही नहीं आता मटन में। नहीं पसंद? अब बताओ क्या मटन बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जिनको पसंद है वो ये कहेंगे कि यार मटन तो बहुत अच्छी चीज़ है। Yes. तुम गलत। भाई मेरा टेस्ट बड है, मुझे नहीं समझ आता बहुत। अब जैसा कि हम लोग, मेरे साथ एक होता है गजनफर, मैं बर्गर्स में या सैलेड में मैं टमाटर चाहता हूँ कि टमाटर बहुत ज़्यादा हो, टमाटर और ज़्यादा। गजनफर बर्गर से पहले ही यूँ निकाल के फेंकता है। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। तो उसके नज़र में टमाटर बहुत बुरा है। इसी तरह किसी भी रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो होता है कि शायद वो मुझे पसंद नहीं आया, बट मैं कोशिश करता हूँ मैं कैमरे पे ना बताऊँ, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही हो वो कोई व्यूअर ऐसा बैठा हो Yes. जिसकी वो फेवरेट चीज़ हो, Yes. और उसी रेस्टोरेंट की। तो आपको बहुत जगह पे न्यूट्रल रहना पड़ता है। तो जब कभी भी आप फूड ब्लॉग बनाते हैं तो आप उसके बारे में ज़रूर बता सकते हैं, बट आप
फाइनल स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि भाई ये खाना बुरा है या ये खाना इसका बहुत बेहतरीन Yes, है। क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि टेस्ट बड के ऊपर डिपेंड करता है। Taste वो bud। मेरी चॉइस नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ पसंद है तो भाई कुछ मैं भी वो ये पसंद देखता हूँ कि आएगा। यार एक रेस्टोरेंट है या एक होटल है, एक ढाबा है, उसके पीछे बड़ी लाइन लगी हुई है और महीनों महीनों से लाइन लगी हुई है वो, Yes। और वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है। इसका मतलब क्या, वो तमाम लोग गलत हैं और मैं सही हूँ। तो यार हो सकता है कि यार मुझे समझ नहीं आई, भाई बाकी लोगों को तो समझ आ रही है, कुछ तो होगा जो इतने सारे हाँ लोग खा बिल्कुल। रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि आज पहली बात तो ये भाई हमारे व्यूअर्स को हम बताना चाहते हैं कि मुबीन भाई के लिए स्पेशली हमारी मेटा की जो टीम है उन्होंने सवाल निकाले हैं। स्पेशली मानूर ने काम किया है कि इतने ज़बरदस्त सवाल निकाले हैं, क्योंकि उनको पता था कि मुबीन भाई आने वाले हैं। कुछ उनको थोड़ा सा फ़न चाहिए, कुछ थोड़ा सा सब कुछ फन ऐसी- मुझसे ही चाहिए हाँ, उनको। हाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आज मुबीन भाई से हम पूछेंगे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आज तक मुबीन भाई से किसी ने नहीं किए, वो आज हम करेंगे, क्योंकि हम तो रॉ और अनकट पे चल रहे हैं, तो हमें वो सवाल करना है। चलो, तो मुबीन भाई, जवाब देना मेरे ऊपर है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप पहली बात तो ये, आज हम एक जिम के अंदर बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हुए। जिम के अंदर आप पीछे वाइब देख रहे हैं, हर कोई माशाल्लाह से एक्सरसाइज कर रहा है, अपने वर्कआउट्स वगैरह कर रहा है। तो आप जिम कितने जाते हैं, और आपने जो वेट लॉस अपनी जर्नी करी इसमें जिम कितनी बार गए? यार मैं जिम नहीं गया, मैं इत्तेफाक से मैंने पोर्शन साइज़ कम किया अपना खाने का, मैंने फूड व्लॉग्स रोक दिए, और मैं स्टूडियो में, हम लोग क्या होता था रात को हम ऑनलाइन फूड मंगवा रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट पे जाके खा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें स्किप कर दी, अब घर से खाना आता है। अच्छा। तो जब घर से खाना आने लगा तो वैसी बॉडी चेंजेस दिखने शुरू हो सही गए है। आपको। प्लस सॉफ्ट ड्रिंक पे थोड़ा सा हल्का हाथ रख दिया हम लोगों ने, हमने सॉफ्ट ड्रिंक अवॉइड करने शुरू कर दिए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो डाइट नहीं है, बट बॉडी चेंजेस। बट आपने पोर्शन कंट्रोल किया, और पोर्शन आपने, कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया मैंने, जी। मतलब लेकिन अगर आपने एक जिम दफ़ा ले नहीं, लिया कोई खाना भी तो बस। एक्टिविटीज़ नहीं करी, मतलब एक्टिविटीज़ एज सच नहीं की मैंने कोई, वॉक वगैरह? वॉक वगैरह। यार कराची में तुम वॉक की बात कर रहे हो, हर वॉक जो है ना मुझे 3-4 लाख रुपए की पड़ेगी। यार लेकिन मैं मुबीन भाई को यहाँ पे कट करूँगा, और एक चीज़ अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। ठीक है, मुबीन भाई ने अपने डाइट के पोर्शन कंट्रोल के साथ किया, अपना वेट लॉस अच्छा किया, लेकिन मेरी इनको भी और आप लोगों को भी रिकमेंडेशन है कि सिर्फ और सिर्फ डाइट का काम नहीं है। वंस यू आर गोइंग फॉर द जिम, आप बेशक जिम ना जाएं, हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, वॉक करें, साइकिल करें, स्विमिंग करें, और इसके अलावा फिर अगर आपके पास ऑप्शन है यार आप किसी भी जिम जाएं। जिम में जाके जो मसल ट्रेनिंग आप करते हैं ना, तो उससे एक बहुत बड़ा चेंज आता नहीं है। बिल्कुल, मैंने ये कॉलेज और स्कूल के टाइम पे मैंने बहुत जिम में मसल ट्रेनिंग की है, बट वही बात है, फिर आगे थोड़ी मसरूफियत ऐसी हो गई, फिर मोटिवेशन नहीं आ रही थी लाइफ में, जो ना मतलब मोटी कौन सी वेशन चाहिए आपको? नहीं, मोटिवेशन हमारी लाइफ में असल में फिर वो अपनी पर्सनैलिटी से हट के पैसे की तरफ मोटिवेशन ज़्यादा चलेगी। नहीं, तो अगर आप अगर जिम जाएं तो आपको मोटिवेशन के लिए आप कोई ट्रेनर, फीमेल ट्रेनर ले लें, तो आपको बिल्कुल मोटिवेशन आ नज़र में जाएगी। है, एक फीमेल ट्रेनर लेंगे, देखेंगे। अच्छा, आप मुझे इसी में बता दें कि आपको कौन सी हमारी पाकिस्तान में ट्रेनर है जो आपको लगता है कि अच्छी हैं और अच्छा काम कर रही हैं? यार फीमेल ट्रेनर इतना तो मैं नहीं देखता हूँ, बट एक ही को देखा है हमने, लास्ट हमारे ऑडिशन में भी थी, कल वो बानो जुम्मा। भाई, अच्छा, आप वो उनको मतलब आप जानते हैं? उनको मैं जानता हूँ, इस वजह से मुझे पता चला। fitness भाई trainer बाकी वो मुझे पता चला कि हाँ यार फिटनेस ट्रेनर भी होती हैं। बानो, माशाल्लाह से आप फिटनेस ट्रेनर बन गई, हमें बताया भी नहीं आपने, बड़ी अजीब बात है। खैर, चलो और अच्छा काम भाई, करिए। मैं तो यही समझ रहा हूँ ना, एक बंदा समझ रहा काफ़ी। हाँ, लेकिन ये कि देखें, आपको यहाँ पे बैठ के आपके जो फ़ैन है वो आपको याद करें कि ऐसी हो ट्रेनर, बिल्कुल मोटिवेशन आती है। मोटिवेशन, क्योंकि मानो हमारी माशाल्लाह से जो मोटिवेशन जो दे रही है ना, वो शायद मैं आपको नहीं दे सकता, और आप शायद मैं उस पर अगर आपको ये चार्ज आपसे लेने भी नहीं है मुझे। भाई देख लें, आपको हमसे तो लेनी नहीं है, तो भाई आप समझ जाए कि क्या आई मीन ट्रेनिंग लेनी है बानों से। अच्छा, तो इसके अलावा ये मुझे बताएं कि ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बता दी कि मोटिवेशन आपकी ऐसे होनी चाहिए। इसके अलावा आप बेकार फिल्म्स के साथ काम करते रहे, जो आपका ख़ुद का अपना चैनल्स है, तो अब वो जो है वो चीज़ें रुक गई हैं, अभी हमें काफ़ी चीज़ें वो काफ़ी अर्से से नज़र नहीं आ रही, तो किस तरह से उसका काम चल रहा है? यार बेकार फिल्म पे असल में थोड़ा सा ब्रेक है हमारा, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया एक्चुअली, इतना हाँ। ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना था, बट जाहिर सी क्योंकि बात ये है। एक वक्त का बहुत मशहूर हाँ। और हाँ, तो असल में मसला ये क्या है, देखो अभी जिस तरह की कंजम्पशन हो रही है ना, कंटेंट कंजम्पशन, मुझे नहीं लगता कि अभी हमारी उस जगह पे, मतलब हमें हमारी जगह बन रही है। हाँ, और हम जैसे और भी तमाम लोगों को लग रहा है, हम लोग दूसरी चीज़ तो कर रहे हैं, हम लोग ऑब्वियसली लोगों को इंगेज रखने के लिए, बट अब ऐसा फील होने लगा है अब कुछ दिनों से कि हाँ, अब वो शायद वो जो एक लोगों पे जो डेली ब्लॉग्स का जो एक वो आया हुआ था,
अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है कहीं ना कहीं। वो लोगों को लग रहा है कि यार अब बहुत मोनोटोनस हो गई है। यस अब उसके अंदर प्रैंक्स भी आ गए हैं, फिर Yes. फेक प्रैंक्स भी आ गए, तो वो अब वो लोगों को जो है ना वो शायद वो चीज़ में अब वो फिर से रिकॉल कर रहे हैं पुरानी चीज़ें। तो अब जब जाहिर सी बात है हम अब उसी तरह का जब अब हम जो कंटेंट बनाया करते थे अगर वो दोबारा से वही बनाए तो फिर हमने चेंज किया यस यस अब हमें थोड़ा सा और अपग्रेड करना उस चीज़ को, क्वालिटी को भी अपग्रेड करना। फैमिली व्लॉग्स को आप सपोर्ट करते हैं? अब देखिए फैमिली व्लॉग्स मेरे ख्याल से दुनिया भर में हो रहे होते हैं और कोई बुरी बात नहीं है, बट फ़र्क ये पड़ता है कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं। यस आप जिस सोसाइटी में उस लिहाज से सोचें। अब देखिए मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम सोसाइटी में रह रहे हैं तो फिर यूएई में भी तो मुस्लिम सोसाइटी है, यस मगर वहाँ पे तो खालिद अल मीरी भी करता रहा है फैमिली yes, ब्लॉगिंग। तो आपको अपनी सराउंडिंग देखनी है कि आपकी सराउंडिंग क्या एक्सेप्टेंस है उसमें, क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं, डून्स एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। यस यस तो वो चीज़ें आप जाहिर सी बात है आप खुद ही मालिक अपने चैनल के, आप जो चाहे करें भाई उसके क्योंकि ऊपर। जो थोड़ा सा जो ना हमारी जो आवाम में एक जो मैसेज जाता है कि जो अगर आप, क्योंकि ब्लॉगिंग पहले लोग नहीं करते थे, उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ लोग फैमिली ब्लॉग कर करके इतना कुछ अपने लेविश दिखाने लगे कि गाड़ियाँ, बंगले, घर, सारी चीज़ें। उसकी वजह से क्या हो गया, हर कोई जिससे मैं मिलता हूँ बोलता है यार मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उनके दिमाग में ये कि यार ब्लॉगिंग से शायद अब मैं इसी से सारे कमाऊँ, और फिर वो क्या हो अपनी फैमिलीज़ को, इन सारी चीज़ों को बड़े बुरी तरह लेकर आ गए, यार, इसकी वजह से थोड़ा सा पाकिस्तान का इमेज थोड़ा सा असल में पाकिस्तान सोसाइटी में मसला क्या है ना कि हम लोग इतनी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड या ओपन माइंडेड नहीं है सोसाइटी। तो इस वजह से हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार एक प्राइवेसी होनी चाहिए हर किसी की Yes. लाइफ में, तो उसकी वजह से लोगों का बैकफायर ज़्यादा आता है। हाँ। बट फिर मैं ये सोचता हूँ यार किसका बैकफायर आ रहा है, व्यूज़ भी तो फिर उन्हीं के आ रहे हैं, फिर बिल्कुल देख रहा कौन है। देख वही रहे। तो देख भी रहे हैं और फिर और उसके बाद फिर शिकायत आप भी वो कर रहे हैं शिकायत। और फिर आप बोलते हैं यार अच्छी चीज़ बनाओ। उनको क्यों कह रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं उन पे जाके आप व्यूज़ नहीं दे रहे हो, यस यस उनके चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है, उनके पास व्यूज़ नहीं आ रहे। तो फिर मसला मुझे समझ में आता है कि क्रिएटर में है या आवाम में है। Yes. क्योंकि वो वहाँ दूसरे उसके चैनल पे जाके ज़रूर कहेंगे कि तुम कि इस तरह अच्छा का काम नहीं नहीं कर करो, रहे, वैसा काम। लेकिन जो अच्छा और बना जो रहा है उसको ऑलरेडी कर support रहा नहीं है कर रहा। वो बेचारा बैठा हुआ होगा, उस पर कोई व्यूज़ नहीं आ रहे होंगे। जो क्वालिटी कंटेंट बना रहा है, जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना रहा है, बहुत तरह के जॉनराज इसमें, बट वहाँ पे जाके तो वो ठंडे बैठे हैं। तो मसला आपके मेरे ख्याल से वैसे न्यू आवाम में है। प्रोजेक्ट्स क्या है वैसे? आपके कोई न्यू प्रोजेक्ट्स हैं जो कि देखिए आप अभी कर- तो एक फनकार अभी हम लोगों ने किया है, तो वो होपफुली अभी उसका भाई वो फनकार के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि फनकार जो है वो कब फनकार आ बट रहा है? फनकार होपफुली अभी उसकी ऑडिशन ऑन एयर चले आएंगे, उसके बाद वो उसका जो आप बाकी के एपिसोड भी फनकार का देखेंगे। एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि मैं खुद यार वहाँ फन- पे उन एपिसोड्स में हाँ, आया था, बिल्कुल। आप लोग बड़े मज़े कर रहे थे, अजलान भाई, आप और अजीका, ज़बरदस्त टफ टाइम दिया हमारे जितने भी लोगों को। यार असल में मसला ये है कि मेरे लिए बिल्कुल नहीं होता, मैं इस तरह का मैं मतलब कभी भी कैमरे पे इतना ओपन नहीं हुआ। सो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे खेलने का मौका मिला, थोड़ी सी डिफरेंट साइड ऑफ मोबिंग दिखाने को मुझे मौका मिला। सो मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा और कुछ न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, ऑडियंस के लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली इससे पहले उन्होंने खाली अजलान को देखा उस शो में, अब उसको 3 लोग को देखना है, अब तो वो और तीनों के मोनोपोली भी पर्सपेक्टिव बड़े खत्म हुई है डिफरेंट वो। थे, तीनों के पर्सपेक्टिव बिल्कुल, बड़े बहुत डिफरेंट different थे, थे, बहुत जज different करने थे। का जो क्राइटेरिया था वो बिल्कुल सबका different एक था, अलग था, वो बिल्कुल बहुत अच्छी different चीज़ था। थी। तो मज़ेदार हुआ है, अभी देखते हैं कि क्या आवाम को कैसा लगता है। तो आपने जैसे फूड ब्लॉगिंग वगैरह करी है, तो इसके थ्रू आपने कभी फूड बिजनेस में आने का सोचा? यार फूड ब्लॉगिंग मैंने बाद में स्टार्ट की है, मैं पहले फूड बिजनेस में आया था। अच्छा, पहले आपके थे? पहले मैं फूड बिजनेस, पहले मैंने ऑनलाइन बिरयानी का स्टार्ट किया, रिज़ल्ट अच्छा आया। और अभी की मतलब मैं जब कोविड से पहले मैंने स्टार्ट किया था बिरयानी, अच्छा, बिरयानी। तो इतना अच्छा रिस्पांस आया कि अब कभी कभी ऐसा होता था कि राइडर्स कम पड़ गए, हमारे पास ऑर्डर आया हुआ, अच्छा तो मैं अक्सर हेलमेट पहन के मैं खुद किसी को बिठा के ले चले आता था बिरयानी डिलीवर करने, अच्छा। कि यार वो बस ऊपर जाके दे दीजिए ना, उनको क्या पता है नीचे कौन आया। नहीं नहीं, ये भी एक जर्नी रही। तो उसके बाद फिर मैंने फूड कार्ट बनवाया, रिक्शे को चेंज करके, वो एक ट्रेंड चला, फिर कराची में बहुत सारे वैसे रिक्शे बने। तो उसके बाद फिर मैंने रेस्टोरेंट एक बनाया द लास्ट एग्जिट कैफ़े के नाम से, ढाबा भी था, फिर मैंने आला कार्ट उसके अंदर मेन्यू भी रखा, वो तमाम चीज़ें बना के मतलब एक्सपीरियंस लिया है फूड का। और मज़े की बात है मेरे किसी व्लॉग में भी मेरा रेस्टोरेंट का जिक्र नहीं है, ना मैंने मेरे रेस्टोरेंट का रिव्यू। क्यों? पर मैंने खुद कभी नहीं किया, अच्छा, आप वैसे लोगों ने किए होंगे। नॉर्मली आपने कॉमेडी स्किट्स बहुत बनाए, बिल्कुल, तो वो अभी कंटिन्यू है या वो भी छोड़ दिए? कॉमेडी स्किट्स नहीं बना रहे आजकल, रील्स थोड़ी बहुत कहीं कोई आइडिया आया था तो बना लेते हैं, बट अभी हम लोग वेब सीरीज़ पे काम कर रहे हैं और 2 वेब सीरीज़ है हमारे पास, तो होपफुली वो नेक्स्ट ईयर होपफुली हम उसको ऑन फ्लोर लेकर चले आएंगे। तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी लोकेशन हो और अच्छा एक्सपीरियंस मिले लोगों को। और ये होगी बेकार फिल्म्स के साथ? बेकार फिल्म्स पे होगी। ये जो असल में जो नाम है ना, खासतौर पे बेकार ये मैंने फर्स्ट टाइम जब सुना, मैं बोला यार
एक बेकार चीज़ को भी काम में ले लिया। देखो देखो तो ये वो एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी concept। कौम यूजलेस चीज़ को भी काम में लेके आए थी। आप देखो ना बाहर टैक्सीज जो चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, हाँ 1960s के मॉडल काम कर रहे हैं भाई, पैसा कमा के दे रही है। हाँ। दुनिया में वो पता नहीं जंक यार्ड में पड़ी हुई है, बिल्कुल। यहाँ पे जो ना वो पैसा कमा के देगी। तो हम बेकार चीज़ से भी काम ले लेते हैं। अच्छा, स्ट्रीट फूड में जो आप एक्सपीरियंस है वो किस तरह का है? स्ट्रीट फूड नॉर्मली आजकल बहुत अच्छे लेविश कैफ़ेज़ भी हैं और कैफ़ेज़ आजकल बहुत इतने सारे बन चुके हैं माशाल्लाह से कि हर रोज़ रात को इंस्टाग्राम जब खोलो सुबह में एक नया कैफ़े बना होता है। यार देखो, किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क का अगर आपको टेस्ट ढूंढना है तो वो स्ट्रीट फूड से होता है, वो हाँ। कहीं रेस्टोरेंट से नहीं होता। देखो रेस्टोरेंट में आपको चाइनीज़ कुजीन वहाँ पे भी मिल जाएगा, टर्की में भी मिल जाएगा, दुबई में भी मिल जाएगा, और इसी तरह इटालियन कुजीन आप ले लें, आपको तमाम जगहों पे मिल जाएगा। बट मसला ये है कि असल फ्लेवर आता है आपकी स्ट्रीट पे जब आप निकलते तब आपको पता चलता है अच्छा भाई इस मुल्क की क्या ख़ास बात है या इस शहर की क्या खसूसियात है। भाई कलेजी तवे वाली कहाँ मिल रही है, तो वो कराची में मिल रही है मसाले वाली। पंजाब में जा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, वहाँ पे तवा चिकन मिल रहा है। तो आप जब स्ट्रीट पे निकलते हैं ना तब आपको पता चलता है हाँ यार यहाँ का। इसी तरह देखें थाईलैंड में आप जाएँ तो स्ट्रीट फूड ज़्यादा मशहूर है। लोग मतलब ट्रैवल करके आते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं होता उनके पास, बट वो प्रेफर करते हैं कि यार हम जाके स्ट्रीट पे खाएं, पाथ थाई खाएं और दूसरी चीज़ें खाएं, हम कोई ग्रिल्ड चिकन खाएं, तो वो जाके स्ट्रीट पे खाते हैं और रेस्टोरेंट में बहुत कम दिखेंगे आपको। इसी तरह अब जो ना आप और दूसरी कंट्रीज़ में जाएं, उन्होंने बाकायदा अपने आप को प्रमोट फूड के ज़रिए किया है और ज़्यादातर उसके अंदर जो सबसे बड़ा हाथ है वो हाथ है स्ट्रीट वेंडर्स का। यस यस। अब इंडिया में भी देख लेना, तहलका ऑमलेट बना देते हैं और वो तहलका ऑमलेट यार, मैं उसके ऊपर इतने सारे रील्स बन गए। वो अभी मैंने देखा वो तहलका, अभी किसी ने रेड बुल ऑमलेट बना दिया, वो उसको डाल के। अबे क्या कर रहे हो भाई, मतलब कि कुछ भी बना रहे हैं ना मतलब। तो थाईलैंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? यार थाईलैंड का अच्छा था एक्सपीरियंस। अब हम बात करते हैं मुबीन भाई से कुछ स्पेशल। मुबीन भाई थाईलैंड जो है काफ़ी जाते रहते हैं और थाईलैंड में इनके काफ़ी दोस्त यार भी हैं। तो थाईलैंड इतना आप क्यों जाते हैं? यार थाईलैंड घूमने के लिए जाते हैं, हरियाली पसंद है, बारिशें पसंद है। तो कराची में बारिश के लिए बारिशें तो आप कश्मीर चले जाएं, हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी जगह हैं, तो आप थाईलैंड ही क्यों चूज़ करें? चलो अब चले आऊँगा। देखो थाईलैंड मसला ये कि एक तो आपको थाईलैंड में कोई जज नहीं करेगा। Yes. सबसे मेन चीज़ है, मेन चीज़ है आप शॉर्ट्स पहने रहो, आप सैंडो पहनो, आपने एक हफ्ते तक सेम कपड़े पहने हुए हैं, हाँ। आप घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, साइट सीन कर रहे हो वहाँ पे। आप लोग ऑब्वियसली मसाज एक मेन फैक्टर है, बट Yes, yes, हम yes, लोग जब भी थाईलैंड गए तो हम ऑफिशियल गए, थाई टूरिज़म और थाई एम्बेसी ने हमें भेजा है थाईलैंड, तो हमने कोई ना कोई एक चीज़ प्रमोट की है। जैसा कि हम लोग जब कराबी गए तो उन्होंने कराबी का मुस्लिम टूरिज़म प्रमोट करवाया और फैमिली टूरिज़म। अच्छा। कि देखिए कराबी एक ऐसा शहर है, ऐसा सूबा है जहाँ पे आपको ईज़िली हलाल फूड्स मिलेंगे, आपको मस्जिदें मिलेंगी, आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे उस तरह की क्लब्स नहीं है और दूसरी चीज़ें नहीं है जिस वजह से आप थाईलैंड का नाम सुन के आपके जहन में आता है। इसी तरह इन्होंने एक और दफ़ा हमें भेजा था, तो इन्होंने बैंकॉक के अंदर थाई हलाल फूड को प्रमोट करवाना था। ओह दिस इज गुड। अब जब कभी भी आप किसी दूसरी कंट्री जाते हैं तो अब मैं आपको हलाल फूड का बोलूँ तो आप क्या सर्च करेंगे, इंडियन Yes, कि रेस्टोरेंट कहाँ या है? पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। यस यस यस। मगर उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, हमारे जो थाई रेस्टोरेंट है तो बहुत सारे थाई मुस्लिम रेस्टोरेंट्स भी होते हैं जहाँ पे थाई खाना मिलेगा बट वो हलाल होगा, तो वो Yes. उन्होंने प्रमोट करवाया था। तो थाईलैंड में बहुत सारी चीज़ें आपको, वहाँ पे टेम्पल्स आप देखें, आप वहाँ का मौसम देखें, ट्रॉपिकल मौसम है, आप वहाँ पे आप जाके आप फिशिंग करें, आप स्नॉर्कलिंग करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा अदर देन मसाज। हाँ और मसाज में भी मैं खुद, मैं मुबीन भाई के ऊपर रख के बोल रहा हूँ, देख के मेरे खुद के 6 ट्रिप हैं थाईलैंड के और मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे क्यों जाता रहा, क्योंकि वहाँ पे होता ही था मैं फिटनेस के कुछ कोर्सेज वगैरह होते थे, तो वहाँ पे जितने भी गोरे हैं अमेरिका यूएस और पता नहीं कितने किधर से वो आते थे, थाईलैंड उनका हब होता था। थाईलैंड वहाँ पे सबका आके अपनी सर्टिफिकेशन कराते थे, उसके बाद वो अपनी और पार्टी शार्टी योगा करते के थे। भी बड़ी वहाँ पे क्लासेस हो रही होती है, कोई समूह, और यहाँ पे आपको Yes. आप देखें बड़े वहाँ पे सेशंस हो रहे होते हैं, फ्री सेशंस होते हैं, लोग मेडिटेशन जाके- सेशंस meditation है sessions हो रहे ज़बरदस्त होते हैं हैं। वहाँ पे, स्पेशली जगहें बनाई हुई हैं कि वहाँ पे मेडिटेशन सेशंस हो रहे हैं, जहाँ पे आपको 7 से 8 दिन तक एक कंप्लीट मेडिटेशन दी जा रही है, इसमें आपको खाना पीना अच्छा हर चीज़, तो सारी चीज़ों के बाद आपको एक मेडिटेशन होती है और लिटरली ये चीज़ें हमारे मुल्क में नहीं है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग जो कि समझते हैं कि थाईलैंड सिर्फ 1 या 2 काम के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं नहीं, थाईलैंड है। बिल्कुल वहाँ ऐसा पर भी, और सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ का जो फैशन सेंस है, वहाँ की जो मार्केटिंग है, वहाँ पे जो ख़ास तौर पे जो लोग कपड़ा है यार वो ज़बरदस्त कपड़ा है। आप देख लेना, हमारे पास जो तारिक रोड या जैना मार्केट में ज़्यादातर जो आपको बच्चों के जो कपड़े मिल रहे हैं आपको, और चीप और अच्छी क्वालिटी के, वो ज़्यादातर थाईलैंड से थाईलैंड से लेकर होता आते है हैं। एग्जैक्टली। प्लस थाईलैंड में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है
कि अगर आपको सही मायने में अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट देखनी है, आप थाईलैंड पे जाएं। यस, आपको बराबरी देखनी है, आप थाईलैंड में जाएं। बिल्कुल सही इक्वालिटी बात। देखनी है, आप थाईलैंड में जाएं। थाईलैंड में ऐसा नहीं है कि उनकी यार जो मर्दों की कोई सोसाइटी बनी है या उनके जो मर्दों की लोग हैं ना, सोसाइटी है। वो आपस में इतना यूनाइटेड हैं, इतना यूनाइटेड है कि मुझे याद है कि एक दफ़ा हम किसी पार्टी में गए, वहाँ पे एक लड़की मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मेरे अभी भी माशाल्लाह से उससे काफ़ी हाई हेलो रहती है। अच्छा। हाँ, मतलब वो है बेसिकली शी इज़ लेस्बियन, तो वैसा कोई कनेक्शन नहीं है। चलो कट गया। तो वहाँ पे होता ये कि एक दफ़ा मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। मैं ऐसे क्लब में गया, वहाँ पे एक गोरे के साथ मेरा थोड़ा सा अनबन हो गई और राइट अवे मुझे बाउंसर्स ने पकड़ के बाहर निकाल दिया। और वो लड़की आई, उसको पता था सिचुएशन क्या हुई है। उसने उस वक्त पार्टी रखवाई एंड शी सेड दैट कि यार ये मेरा जानने वाला है, इसको मैं लेकर आई हूँ। वहाँ के जो लोग हैं इतने यूनाइटेड हैं कि उसने फ़ौरन उस सारी चीज़ें बंद करी और उस गोरे को बाहर निकाला और मुझे अंदर लेकर आई। तो मैंने उस चीज़ वो देखी कि जो लोग हैं ना, वहाँ पे जो यूनिटी है वो हमारे पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, यूनिटी के अलावा मैं वो देखता हूँ कि यार देखो, अगर यहाँ पे मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं, ऑड जॉब्स, जहाँ पे वैसे तो बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, बट वो ऑड जॉब सिर्फ मर्दी करते देखेंगे यस, आपको। एग्जैक्टली। आप स्वीपर के ले लें, आप पंक्चर के ले लें, बट थाईलैंड में आपको आपको यू नेवर नो कि आप कहीं जा रहे हैं, एक गाड़ी जा रही है कोई, और उसके अंदर जो है ना स्वीपर्स बैठे हुए हैं, वो कहीं जा रहे हैं अपनी साइड पे, उसमें लड़कियां भी बैठी हुई हैं, लड़के भी हाँ, बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं। कोई आप इनका स्ट्रीट कोई वो वेंडर्स नहीं पे है, कोई जाएं, लेवल सेट किया हुआ कि हाँ, नहीं ये पैंट शर्ट पहना हुआ है तो ये पंचर नहीं लगाएगा। आप स्ट्रीट वेंडर्स पे जाएं, फूड वेंडर्स, वहाँ पे औरतें काम कर रही हैं, बल्कि बहुत बहुत ज़ईफ़ औरतों को देखा है, 80-85 साल की औरतों को देखा है। एक तो वहाँ के 80-85 साल के भी इतने एक्टिव होते हैं ना कि एक्टिव होते हमारे हैं। वाले तो उस वक्त हम फातिहा पढ़ रहे होते हाँ, थे, बिल्कुल और है। वो इतना एक्टिव होते हैं कि वो काम करते, घर का हर फर्द वहाँ पे काम करता है। और ये एक अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि बड़े बड़े मतलब काम वाले लोग हैं वो लोग। हाँ, अच्छा, एक जो है आजकल बड़ा मसला चला है आजकल पाकिस्तान में, इंस्टाग्राम और जितने भी टिकटॉक या उस पर वीपीएन का एक बड़ा इशू आ गया है। तो ये मतलब वीपीएन का जो लगाने का जो यूज़ है, ये ठीक है, पहले जो है वो यूज़ कहीं और हो रहा था, लेकिन अब जो है हम वही वीपीएन लगा के इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी इस सिचुएशन में क्या कहेंगे? यार देखो, पहली बात तो ये है कि एक तो ये जो बुड्ढे हैं ना बैठे हुए पीछे, हाँ, पीछे सही, इनको सारे इन, बुड्ढे इन, सुन लो भाई। इनको कुछ नहीं पता। ये खाली ये देखते हैं कि यार इनके अगेंस्ट पे कैंपेन चल रही है, ट्विटर बंद कर दो। ये कहते हैं अच्छा भाई यहाँ पे लोग लाइव जा रहे हैं, फलाना दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, उसको बंद कर दो। तो ये तमाम चीज़ें बंद कर देते हैं। इतने लोगों को इनको कंट्रोल करना है, उसके चक्कर में इतने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, जो कि फ्रीलांस इंडस्ट्री है, यस, पूरी तबाह हो रही है, लोगों के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहे हैं। आप इसके अलावा आप बहुत सारे, यार मुझे इस इंटरनेट की वजह से मुझे बहुत हज़ारों डॉलर का नुकसान हुआ है, बिल्कुल ऐसे। और विद इन अ डे, सेम डे, 5-5 मिनट में नुकसान हुआ है हमें। हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इंटरनेट नहीं चल रहा है, आपको नुकसान हो गया, अब एग्ज़िट लेना पड़ा। बहुत सारी जगहों पे मैंने लोगों की लिक्विडिटी देखी होते हुए क्रिप्टो ट्रेडिंग में, क्योंकि इंटरनेट उनका नहीं चल रहा था, रिफ्रेश नहीं हो रहा था। आपको बहुत दफ़ा आपके पास जो स्कोर आ रहा होता लाइव नहीं हो रहा होता था। तो ये इंटरनेट की वजह से बड़े मसले हुए हैं। तो ये खुद, अच्छा मज़े की बात, इन्होंने ट्विटर बैन किया हुआ है, सही है, एक्स जो है, और हर डिपार्टमेंट के हर बंदे का ट्वीट आ रहा होगा वहाँ पे। मतलब इसका क्या है, ये खुद मतलब वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, खुद वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, खुद यूज़ कर रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे और हैं, हो मगर सकता है उस आवाम के वीपीएन लिए पे बन बाकी जाओ। चीज़ें भी देख रहा हूँ जो हमें मना की है, और वो ज़्यादा देखते हैं लोग, वो ज़्यादा देखते क्योंकि हैं। जो कर नहीं पाता वो सिर्फ देख पाता है। भाई ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो नहीं कर रहे वो वीपीएन लगा के बहुत कुछ देख रहे हैं, क्योंकि वो यार कुछ नहीं इंडस्ट्री रहा। तबाह कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह कर रहे हैं। ये आईटी हब बनाना है आपको, आप आईटी की बातें करते हैं, तमाम गवर्नमेंट्स जितनी भी आती हैं वो आईटी की बात करते हैं। भाई आईटी, जब तक इंटरनेट आपका अच्छा नहीं होगा, इंटरनेट पे सिर्फ मूवीज़ थोड़ी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स ही थोड़ी हाँ। बन रही हैं, या टिकटॉकर सिर्फ इंटरनेट से फ़ायदा थोड़ी उठा रहे हैं। भाई आपकी पूरी इंडस्ट्री है यार, इंडस्ट्री है बिल्कुल। तो और ये कितने लोगों का काम धंधा, कितने लोग आजकल ऑनलाइन freelancers सेशंस हैं। आप करते हैं, जॉब नहीं दे ऑनलाइन रहे, काम कर रहे आप हैं। जॉब दे दो, आप जॉब नहीं दे सकते तो वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो गए। अब आपने उसके पैरों पे भी कुल्हाड़ी मार दी है इंटरनेट के नाम पे। भाई इंटरनेट का कुछ करें खुदा के लिए। ये जो मुबीन भाई ने बोला ये बिल्कुल सही बोला है कि एटलीस्ट इसको बंद ना करें। अच्छा मुबीन भाई, आपका अभी रिसेंटली जब वेट ज़्यादा था और शुरू से आपका वेट रहा है, आप माशाल्लाह से आपने अपने आप को कम किया, तो इस पर कभी बॉडी शेम वगैरह हुई? यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉडी शेम, मेरी दाढ़ी पे हो, शक्ल पे हो, चाल पे हो, पेट पे हो, आप इस चीज़ को बिल्कुल अपना भी तो वो नहीं यार लेते? हमारे तो चैनल का नाम ही बेकार है यार। हमें क्या कर लोगे तुम?
हमने नेगेटिविटी से अपना चैनल हमने कमा के दिखा दिया तुम्हें, ये यार तो हमें कोई फर्क नहीं इस बात में बहुत पॉजिटिविटी है। बॉडी कि- शेमिंग कुछ नहीं होती। Yes. लोग आजकल यार ये कोई मोटे को मोटा नहीं बोला, अबे भाई उसको बताना है कि भाई तू ज़्यादा मोटा हो गया भाई, ये तेरे लिए खतरनाक है। Yes. नहीं यार वो क्यूट लग रहा है, क्यों क्यूट लग रहा है? तुम उसकी तबाही का बायस बन रहे हो उसके लिए, तुम मार दोगे। अब वो कोई चबी सा कोई बंदा होगा या बंदी होगी, नीचे कमेंट आएंगे, हाँ तुमने बहुत अच्छे कपड़े, बहुत क्यूट लग रही है। अबे कैसे क्यूट लग रही है भाई, इसको बोलो कि तुम और अच्छी लग सकती है, थोड़ी भाई फिटनेस की तरफ ध्यान दे दो। हमें पता है ना कि यार कितना लाइट फील कर रहे हैं हम। Yes. भाई तो तुम उसकी क्यों दुश्मन बन रही हो? वो अच्छा कॉन्फिडेंस में, हाँ यार मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, अच्छा और लग आई रही गेस के जितने लोग अच्छे कॉन्फिडेंस में होते हैं उनको इट डजंट मैटर कि वो उनका वेट कितना है, क्या है, कैसे लग रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, बट मसला ये है कि एट दी एंड उनके लिए तबाही है ना। हाँ। सेहत अगर अच्छी नहीं है तो वो अपने लिए भी वबाल जान है। नहीं, इस चीज़ के ऊपर आपने बड़ा और पॉजिटिव जाहिर सी जवाब बात है, दिया। ऐसा पॉजिटिव मैसेज नहीं देंगे तो यार जिम का बिजनेस कैसे चलेगा यार? अच्छा, आपकी मैंने काफ़ी देखा है कि आप रमज़ान में कुछ कैंपेन्स वगैरह करते हैं, फूड ड्राइव करते हैं, जिसके ऊपर मैं भी बहुत काम करता हूँ। मैंने तकरीबन कोई 2-3 साल से शुरू किया है। बहुत अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आया। यार तो- देखो बस यही वजह है ना, और ज़्यादा कोई लंबाई नहीं है, मज़ा आता है। मज़ा आता है। और मतलब कराची की वाइब्स हैं, हाँ, कुछ वाइब्स होती हैं कराची की, रमज़ान की एक डिफरेंट वाइब्स होती है। ये चीज़ है। रमज़ान में मतलब इबादत तो है, बट यार वो जो रौनक होती है ना, वो आपको ईद के दिन फील हो जाती है कि बॉस रमज़ान चलेगी क्या यार। बात है यार, वाकई में। अब वो मज़ा नहीं रहा। अब वो जब सहरी को आ रहे हैं लोग घरों पे, मतलब फजर में आप सोचे कि बाहर सहरी करने जा रहे हैं लोग, आउटिंग कर रहे हैं। हालांकि शहर की जिस तरह हमारा शहर बदनाम हाँ। है, उसके बावजूद भी भाई आप आके देख लो शहर में रौनक होगी। मेरे ख्याल से कराची सबसे ज़्यादा सिक्योर ही रात में है। हाँ बिल्कुल। जितनी चोरी चकारी होती है दिन में ही दिन हो में रही होती है, सुबह में रात होती में है। कभी नहीं होती। Yes. मतलब रात के अंधेरे में आप जा रहे हो, कोई नहीं आ रहा आपको लूटने के लिए। बट जितने भी लूट रहे हैं यार, बाजार में लूट गया, फलाना जगह लूट गया, वो गली में लूट गया। बट रात जो है ना बड़ी कराची की, इसी वजह से रात को जागते हैं और मेरे कराची ख्याल में अगर कराची की रातें देखने तो रमज़ान से हसीन कोई महीना वाले। है। रमज़ान से तो इसी वजह से भाई ये एक्टिविटी है, कम्युनिटी वर्क है। तो हम लोग एक NICVD हॉस्पिटल है, कार्डियो हॉस्पिटल Yes, जो yes, जिना का, वहाँ पे हम लोग ड्राइव करते आ रहे हैं। कोई 7 साल तो होगा, मैं 8वां साल भी इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो 8वां साल होगा। तो मज़ा आता है हम लोग को, और भी मेरे साथ जितने भी लोग हैं उन सबको मज़ा आता है। जो करवा रहे हैं उनको भी मज़ा आ रहा है, दोस्त यार। तो वो बोलते अच्छा, हैं पहले जो है पुश हम कर लोग- रहे होते हैं कि नहीं यार इस दफ़ा भी करो। पहले हम लोग देखा रहा बहुत कम लोग ये काम करते रहे लिटरली। उसके बाद से जैसे आप लोग हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ में गए। मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, लेकिन मुझे खुद 2-3 साल हो गए। मैंने 2-3 साल में अचानक से अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया। पिछले साल मैंने ऐसे मेरे एक छोटी सी इंस्टाग्राम की कोशिश, क्योंकि बीइंग ए इन्फ्लुएंसर हम उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं कि यार लोगों से अगर कुछ हम चाहें और उनको पॉजिटिव अप्रोच दिखाते हैं कि हम जो काम करें। तो मुझे खुद भी इतना मज़ा आया कि लिटरली बहुत लोग इस पर काम करें। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो ड्राइव है नॉट ओनली इन रमज़ान, मेरे ख्याल पे पूरे साल होनी चाहिए। और ये कराची में देखो इफ्तार पार्टीज, इफ्तार दस्तरखान मशहूर है। ये ट्रेंड है, ये कल्चर है। लोग ये ना समझे कि यार आप बिला यार आप लोगों को आदत डाल दे रहे हो। आदत नहीं है भाई, ये इस्लाम में है। आप लोगों को रिस्क, आप भूखे मतलब रोज़ेदार को रोज़ा खुलवाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अपने दस्तरखान वसी करो। भाई ये उसको छोड़ दो, उसका कैरेक्टर क्या है सामने वाले का, सामने वाले ने रोज़ा रखा नहीं रखा, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है। आपको बोला है कि भाई वो अगर भूखा है बस तो खाना खिलाओ। ये नहीं पूछा कि वो मुसलमान भूखा तो खाना खिलाओ। ये नहीं कहीं नहीं लिखा नहीं, ये तो बिल्कुल कोई नहीं देखता। तो बस आपने ये करना है। और मेरे ख्याल से ये इफ्तार ड्राइव्स को सबसे ज़्यादा जो अगर वो बूम किया है तो वो मेरे ख्याल से उसका क्रेडिट ज़फ़र अब्बास को जाता है। बिल्कुल। ज़फ़र अब्बास की भाई जो- वो उस बंदे ने जो किया है वो तो शायद और हम अभी मैं एक और चीज़ इंडोर्स करना चाहता हूँ। ये जो अभी मैं ये पहना हुआ हूँ ना, ये ऑस्ट्रिच की है बाय द वे, शितर मुर्ग। तो ज़फ़र अब्बास के ये मर्च पहना हूँ मैं अभी जब ये आए थे तो मैंने सबसे पहले इनको बोला सर जैकेट आपकी बड़ी अच्छी लग रही है, तो ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। ऑस्ट्रिच के नाम से मुझे उनकी बड़ी अच्छी चीज़ लगी। तो ये उन्होंने कि भी जो देखे उनको ना ये अपने- शुतर अपने- मुर्ग है जिसके ऊपर उनके लोगों ने मीम बनाया। मीम्स बनाना शुरू उसने करे। कंपनी बना उन्होंने दी। उस नेगेटिव को बोला कि चल बेटा इसमें भी पॉजिटिव है। और ये देखो वो मैं बात पहन के मुझे आज बड़ी बैठा अच्छी हूँ। लगी। तो ये अच्छा है जिस तरह से इनका है। बेकार फिल्म ठीक है भाई, हम बेकार है लेकिन फिर भी काम के हैं, तो इसी तरह से वो अप्रोच ऑस्ट्रिच की सर ये अप्रोच बड़ी अच्छी लगी मुझे ज़फ़र अब्बास की। तो ये अच्छा है, अच्छा फैब्रिक भी अच्छा है। तो ये इंडोर्समेंट हो गई है भाई आपके पॉडकास्ट में। बस जफर भाई आप जो है थोड़ी सी सारी चीज़ें करें, लेकिन आप अपने पर वेट के ऊपर भी काफ़ी काम करें, चलो भाई अब इनका मंजन शुरू। क्योंकि ये मेरा काम है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग हमेशा फिट उनको रहें ये और बोले हमेशा ना कि काम भाई लंबा देखें, करें। उनको ये बोले कि जिम बनाया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिम बनाया। बिल्कुल हो सकता है, अगर जिम ऐसा बनाया कुछ कर कराची में। सकते हैं तो हाँ, बहुत उसमें अच्छा जाके होगा, फिर क्योंकि लोगों जिस तरह को वो जो काम लोग करें अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक ऐसा उनके लिए जिम बनाए कि हल्के थोड़े बहुत पैसों जिम। का। हाँ, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा फैंसी जिम हो, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो अपने आप को
फिट कर सकें और अपने आप को वापस से एक शेप में ला सकें। और उसमें आप भी खुद करें, क्योंकि इसकी वजह ये क्योंकि हम जितने भी लोग हैं ना, उम्र जो है ना हम जो कि जैसे बढ़ती जा रही ना, तो हमारे पाकिस्तान में वैसे आपको पता है हालात ऐसे है कि कुछ नहीं पता, आप जितने फिट हो तो भी हम मारे जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट इंसान को अपनी अगर ज़िंदगी से प्यार हो, ये तो मसला है। इसी चक्कर में हम एक्सरसाइज यार वैसे ही वो देखो वो अच्छा खासा बिल्डर था फिर भी मार दिया। नहीं नहीं, लेकिन ये कि इस पे यार आपको बात आपको माननी भी काम करना है और हमें सबको, क्योंकि पाकिस्तान को हमें बेहतरीन और फिट करना है। उसकी असल वजह है हमारा ओबेसिटी का रेशो लिटरली हमारा बहुत ज़्यादा Only बढ़ गया। fitness। ओनली फिटनेस। ये देखें, ये जो ओनली फिटनेस है ना, आपको मैं बताऊं कि ओनली फैंस आपने सुना होगा, बल्कि आपने देखा भी होगा। सब्सक्राइब नहीं किया मैंने। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ नहीं उसका ट्रिक है ना, सब्सक्राइब ना करने का ट्रिक है यार, मतलब सब मिल जाता है वो कंटेंट दूसरी जगह जब पे हम ये तो। content बना रहे थे ना पॉडकास्ट, तो उस पर ये बड़ा हुआ था कि मैंने फजल भाई के साथ डिस्कस किया कि फजल भाई ये नाम ये रखें, तो उन्होंने बड़े बोला था यार, बोला नहीं बिल्कुल हो सकता है। तो हम ओनली फैंस को ओनली फिटनेस पर लेकर आए, वो भी फ्री। वो तो फिर भी आपसे पैसे ले रहे हैं, हम आपको फ्री दे रहे हैं। गुड है यार। अच्छा, शादी के बाद लड़कों का वेट बढ़ जाता है, इसकी क्या वजह है? शादी के बाद वेट बढ़ जाता है क्योंकि शादी से पहले मोटिवेशन शादी होती है। हाँ। उस मोटिवेशन के चक्कर में वेट कंट्रोल होता है। हो गई मिल गई ख़त्म। मिल गई क्या? बस जो मोटिवेशन थी जिसको हासिल करना था वो चीज़ मिल गई ना यार। अच्छा। चाहे वो मतलब वो जो है वाइफ आप- है, लड़की है, जो भी है, शादी हो गई, अब वो इस चक्कर में लोग लेजी हो जाते हैं और दोनों ही लेजी हो जाते हैं। दोनों तरफ देखा है लेजी हुआ है। बट मेरे साथ उल्टा चक्कर है, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डाइट फ्रीक है, डाइट और फ्रीक है। फिटनेस फ्रीक है, तो वो वाला मसला कभी मेरे साथ तो नहीं आया। मैं ही चेंज होता रहा हूँ अदरक की तरह। वो अच्छा, वैसे की वैसी है। मुबीन भाई के डिफरेंट जो है वो शेप्स जो है, जैसे आवर ग्लास शेप है, उसमें मुबीन भाई के बहुत सारे शेप्स हैं। हाँ तो अदरक कह सकते हैं। तो मुबीन भाई, हमारे उन तमाम लोगों के लिए कोई आपकी तरफ से ऐसा मैसेज कि जिस तरह आपने अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करी है, किस तरह से इसमें क्या परेशानी हुई और ये क्यों ज़रूरी है, और अभी और पहले में आप कितना डिफरेंस फील कर रहे हैं? यार सिंपल चीज़ है, आपके जो है ना, एक तो जब आप डबल एक्सेल हो जाते हो ना, तो हर ब्रांड पे डबल एक्सेल टी शर्ट्स या शर्ट्स नहीं मिलती। नहीं मिलते। ये एक मसला है। तो आपका पैसे का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डबल एक्सेल आपको मिलता है या एक्सेल आपको मिलता है बाहर से। बाहर जाओगे, शॉपिंग करोगे, आपका खर्चा डबल हो जाता है। तो खर्चा डबल हो गया, तो खर्चा कैसे कम करना है, लार्ज शर्ट तक कैसे आना है या मीडियम तक कैसे आना है, अपना वेट गिरा लो यार। तो हमारे बहुत खर्चे हो चुके थे। कोई शर्ट लो वो आती नहीं थी, डबल एक्सेल यहाँ की माशाल्लाह पाकिस्तान की तो साइज़ ही ऐसे होते हैं, बिल्कुल। डबल एक्सेल पहन लो भी तो वो लार्ज लगती है। तो भाई वो एक तो वो मसला हल हुआ। दूसरा ये है कि अब जो है ना, जो चाय का कप है ना, वो हाथ में रहता है, वरना पहले भी यहाँ पे रहता था। तो ये एक फ़ायदा हुआ है। कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी चला रहे हो, स्टीयरिंग जो है आपने हाथ से बगैर घुमाया हो? हाँ ऐसा होता है। बिल्कुल ये सही बात है। ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं यार वो जो बाप का जब बॉडी फैट जब बढ़ता है तो लेज़ी हो जाते हो आप। और दूसरा अभी हालांकि इतना कोई फ़र्क नहीं आया, मैं 22 kg का फ़र्क है पहले से अब में, बट बहुत ज़्यादा But you feel good. लाइट फील कर रहा Yes. हूँ, लाइट फील कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि पहले मैं सोचता था कि यार मुझसे नहीं हो पाएगी, बट 1 महीने 2 महीने जब वो करते रहा ना, वो नॉर्मल हो गई वो चीज़, वो नॉर्मलाइज हो गया। इसी तरह जब हम कहते हैं ना कि यार नमाज की जब हम बात करते हैं कि यार नमाज, बंदा लेजीनेस होती है नमाज में, तो आप 2 हफ्ते पढ़ के देख लो आप फजर की नमाज। यस, वो एक उसके बाद एडिक्शन है। 15वें दिन आपको बेचैनी होगी 4 बजे। Yes. आप बोलोगे नहीं यार पढ़ लेता हूँ, ये स्ट्रीक टूट जाएगी वरना। तो स्नैपचैट भी स्ट्रीक बनाने की जगह ऐसी स्ट्रीक बनाना ज़्यादा बिल्कुल, बेहतर है। तो बिल्कुल, ये आदत जो है ना, जब आपको लग जाती है ना, तो फिर अच्छा मतलब फील होता है आपको। बट दूसरी वाली आदत मुझे लगानी है जो रिजवान ने बोली, वो है जिम की। अभी जिम वाला जो है ना, वो मोटिवेशन आ रही नहीं है मेरे पास। तो वो इंशाल्लाह ताला जैसी मोटिवेशन आएगी तो जिम भी आ जाएंगे हम। यार जिम आज आप जिम में बैठे में, मैं जिम में बैठ के मैं जिम ही अभी नहीं आता। अभी आपको पता है कि आपका ये पूरा पॉडकास्ट खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे एक्सरसाइज भी करनी है। अच्छा उसके बाद फिर ये 1 हफ्ते तक जो मेरे बॉडी में जो स्ट्रेचिंग का दर्द होगा कोई वो, मसला नहीं है। अच्छा मसला तुम्हारे लिए नहीं, वंस मेरे यू गेट लिए। रिजल्ट इट बिकम्स एन एडिक्शन। आप ये 15 दिन करें, जैसे भी आपने बात करी कि हम नमाज पढ़ते हैं, एडिक्शन होती है, इसी तरह एक्सरसाइज भी एक फिजिकल एक्टिविटी। और जब आप ये चीज़ें बिल्कुल करेंगे, ऐसा है। आपको रिजल्ट जो इसका मिलेगा ना मुबीन भाई, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि अभी आपने डाइट से किया है, एक्सरसाइज के बाद अगर अभी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे, मसल मैस आपका अच्छा कहीं improve ऐसा हो सकता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं हर तरह के खाने खा रहा हूँ? होगा। ऐसा नहीं हो सकता, तो यार क्योंकि उसमें ये है ना कि कुछ तो balance कुछ लोग करो। ऐसे हैं कि जिनको अपने आप वेट मेंटेन करना है, जिनको मेंटेन करना है वो एक्सरसाइज करें,
खाएं, मेंटेन रहेगा। जिनको एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद वेट लूज़ करना है तो उनको अपनी कैलोरीज की जो कैलोरी इन है उसको कम करना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इन्वर्स होगा तो अब सही है, अगर दोनों जगह एक हुआ कि जितना और खा अगर लिया आपका उतना पेट भर जाए। मेटाबॉलिज्म ही फास्ट हो बहुत ज़्यादा, उसके लिए तो फिर स्पोर्ट्स वगैरह आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। अगर जो इंसान स्पोर्ट्स नहीं खेलता तो उसको लगता ही है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, खासतौर पर दही लेने जा रहे हैं, मैं घर के ये काम कर रहा हूँ, वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होती, क्योंकि वो ना उस कॉन्सेप्ट से ना वो कुछ है। वो विंडो शॉपिंग आपका एक्सरसाइज में काउंट नहीं हो, कैलोरीज बर्न हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी है, बट फोकस नहीं है आपका फोकस उस पर। नहीं है। यस, बट मैं ये देख रहा हूँ यार आजकल जो है ना, चूँकि जब मैं कॉलेज या स्कूल के टाइम पे जिम करता था उस वक्त जिम ढूंढना पड़ते थे, तो जिम मिलते नहीं था आपको। जो जिम होते थे वो बेसिक जिम होते थे। यस। बट अब जितनी जिद्दत आ गई है, ये भी मैं जिम देख रहा हूँ और मैं मशीन कैसा लगा आपको ये मार्शल नहीं, मैं आर्ट? ओवरऑल इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा लगा। और मैंने देखा कि यहाँ पे फीमेल की एक अलग Separate है, सेक्शन yes, सेपरेट है, टाइमिंग अलग है उनकी, और उनको भी सेम फैसिलिटीज़ ही मिल रही हैं। और कैफ़े वैफे भी बना हुआ है यहाँ पे, तमाम शेक्स भी आपको प्रोटीन और इस शेक्स वक्त भी हम मिल लोग रहे अभी हैं। इस वक्त जो अभी मुबीन भाई ने एक चाय गिराई और पिए, एक चाय चाय गिराई है, उसके बाद दोबारा पी है, उसके बाद मैंने कॉफ़ी फिट प्रो कैफ़े के यहाँ पे। तो एक तो ये बड़ी इतनी अच्छी वाइब अच्छा है। जिम और है। अच्छी बात ये है कि इस जिम में एक ये वाहिद जिम है जहाँ पे मैं इससे पहले आया हूँ, तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे गाने वाने बिल्कुल भी नहीं रहते। अगर आपको गाने सुनने हैं तो आप अपना हेडफोन यूज़ अपने करें, मतलब यहाँ अपना पे कोई सॉन्ग दूसरे को अपनी जो है ना प्लेलिस्ट नहीं सुनाने का। यस, तो ये भी बहुत अच्छा है। और खासतौर पर सेपरेट एरिया और है दूसरी ये बहादुराबाद में यार, मेन बहादुराबाद का ही है। मेन वहाँ से आप चाट खा के आओ और यहाँ पे आके फिर बर्न करो। चाट खाना फूड स्ट्रीट के साथ ही बना दिया यार, हाँ, मतलब क्योंकि इस जगह पे सिर्फ खाने हैं। खाने और हैं उस खाने में आपको अगर फैसिलिटी मिली कि जहाँ पे आप कुछ थोड़ा बहुत बर्न करें तो भाई आ जाओ खुदा के लिए। फूड स्ट्रीट पे थक गए हो तो यहाँ पे आके और थोड़ा सा बर्न कर लो कैलोरी। तो ओवरऑल मुबीन भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस, और अच्छा क्या अभी experience ज़िंदगी था। में और आपके कुछ प्लान्स हैं? नहीं यार, प्लान्स अभी हमारी वेब सीरीज़ है, कुछ ट्रैवल्स हैं, कुछ ट्रैवल प्लान्स है, ट्रैवल ब्लॉग्स हैं। ट्रैवल ब्लॉग में ज़्यादा इन्जॉय थाईलैंड के? ये थाईलैंड के नहीं, अभी थोड़ा सा दूसरी जगहों के हैं। तो ट्रैवल ब्लॉग्स पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, बट व्यूज़ की टेंशन हमें कभी भी नहीं थी। तो यस, वो हम होनी खुद भी नहीं enjoy चाहिए, करते हैं। बिल्कुल। तो भाई मैं आजकल ट्रैवल ब्लॉग्स पे कोशिश कर रहा हूँ अभी। और शायद जितने मैं- हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम खुद कंटेंट क्रिएशन है, तो उन कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या एक अच्छा मैसेज है? किस तरह का कंटेंट बनाए, किस तरह की रील्स आप देखना भाई पसंद सिंपल मैं करते हैं? कहूँगा, ये जो कंटेंट क्रिएशन है ना, ये जो इंडस्ट्री है, ये है टेस्ट मैच। पिच पे खड़े रहो, ज़्यादा रन्स लेने की जल्दी नहीं करो वरना आउट हो जाओगे। तो पिच पे खड़े रहो, विकेट घेर के खड़े रहो, रन्स खुद ब खुद बनेंगे। तो ये टेस्ट मैच है, सुकून से खेलो। वन नाइट वंडर की चक्कर में आज तो आप मशहूर रहोगे, कल आप इररेलेवेंट हो जाओगे। काम ऐसा करो कि कंटेंट नहीं आ रहा फिर भी लोग जानते हैं भाई। वैसे वो तो सही है, ये तो आपने बता दिया। ये काम लड़कियां तो कर लेती हैं। अब मैं अगर बानो की बात करूं, बानो के कंटेंट के वो तो टेस्ट मैच भी खेलिए तब भी उसके रन बन रहे हैं, लेकिन हम वो टेस्ट मैच खेलें तो रन नहीं बन रहे। यार आप अब असल में गलत सोसाइटी में बैठे। आप सोसाइटी अपनी चेंज करो। आप 9 दफ़ा जा चुके हो वहाँ पे, तो आप मेरे ख्याल से 10वीं दफ़ा जाओ और माइग्रेट ही कर जाओ वहाँ पे, तो आपके रन बनेंगे। थोड़ा खर्चा होगा, रन बनेंगे। भाई मुबीन भाई ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज दे दिया है कि बिल्कुल आप टेस्ट मैच खेलें और हर रोज़ आपको रन बनाने। तो और पिच पे खड़ा रहना भाई, पिच पे आप खड़ा आपको रहना। डरना नहीं है कि यार आज रन नहीं बने या नहीं हुआ। मतलब मैं व्यूज़ के हवाले से कह रहा हूँ, आपने खड़ा रहना पिच पे, घेर के खड़े रहो, विकेट नहीं देने की किसी को। यस, बस फिर वो आखिर में आप अपना स्कोर कार्ड देख लेना, आप ऊपर ही हो गए। तो फौरन शाहिद अफरीदी की तरह ये नहीं छक्का मारा दूसरी बॉल पे आउट, मिसबा की तरह टुक टुक करके बस करके सेंचुरी बनानी है। सेंचुरी करें। सो बेसिकली द कंक्लूजन इज कंसिस्टेंसी इज अ की। तो अगर आप किसी भी काम में कोई भी काम करें, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो फिटनेस की हो, चाहे आप जिंदगी में कहीं यार मैं पर भी यहाँ हो। पे लड़के देख रहा हूँ यार, तुमने बताया कि तुम्हारे सामने के बच्चे हैं, मगर वो उनकी माशाल्लाह बॉडीज देखो यार, बिल्कुल है, वो ज़बरदस्त बॉडीज बनाई, वो कंसिस्टेंसी की वजह से, कंसिस्टेंसी की है। पागलों की तरह। मतलब हम पता नहीं कहाँ दौड़ रहे हैं दिन भर, और ये जिम में आके पूरा दिन। प्रोफेशन भी बना लिया अपना, अच्छा कमा भी रहे हैं और बॉडी भी बन रही है यार, मतलब मज़े लो। भाई देखें, बस वही वाली बात है कि बस आप अपनी कोशिश पूरी रखें, बाकी इंशाल्लाह आपको भी और हमें भी और बेकार फिल्म्स को और हम इंशाल्लाह। जैसे बेकार लोगों को भी कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जुम्मा मुबारक हो आपको। जुम्मा मुबारक हो आपको एक बार फिर, और आपको भी बाना जुम्मा मुबारक हो। और इसी तरह के हम और एपिसोड्स लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच मुबीन भाई, अरे यार, आपने बहुत बड़ा अच्छा मज़ा लगा। कराया आज, और आपने मज़ा। माशाल्लाह से आज जुम्मे के दिन मैं हमें बहुत जब अच्छी मुझे मोटिवेशन कॉल आई, मैं ये कह रहा यार मेरा क्या काम है फिटनेस वाले उसमें। देखिए बड़ा काम अच्छा सबका था। है,
काम अच्छा सबका, और हम लोग बड़ी एक अच्छी रॉ फीलिंग रखते हैं। एक इसमें नॉट ओनली कि हम सिर्फ फिटनेस के ऊपर बात करें, इसमें हम ओनली फैंस भी लेकर आए हैं, ओनली फिटनेस भी लेकर आए हैं, हर चीज़ को लेकर नहीं अच्छा लगा, बहुत अच्छा कैजुअल सेशन था। थैंक यू। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह और मज़ीद एपिसोड्स आप देखते रहें और हमें फीडबैक दें कि और ऐसे कौन से बेकार लोग हैं जिनके साथ हम काम करें और उनको भी ज़बरदस्त काम करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखें।